नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीएम को लेकर। बेसिकली गाइस, एटीएम हम सभी के लाइफ में आज के दौर में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एटीएम हमारे मजबूरी का जो है साथी होता है। जब भी हमें चलते फिरते कभी भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो उस वक्त जो है हमारा बहुत बड़ा हेल्प होता है। एटीएम की बदौलत हम चलते फिरते कहीं भी जो है एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बार टेक्निकली किसी कारण से या फिर कुछ हमारी ही गलतियां होती हैं, जिसके कारण जो है हमारा जो एटीएम कार्ड होता है, जिसको हम लोग डेबिट कार्ड भी बोलते हैं आम भाषा में, वो ब्लॉक हो जाता है। और जब एटीएम ब्लॉक हो जाता है तो परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका जो अकाउंट है वो कहीं और है और वो अपने जॉब या काम के सिलसिले में किसी और शहर में रहते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर वो ये सोचते हैं यार कि फिर उनका कार्ड जो है वो सही कैसे होगा। सो बेसिकली गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बाई चांस अगर आपका एटीएम कार्ड है वो अगर ब्लॉक हो जाता है किसी भी कारण से, तो आप उसको फिर से कैसे जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको जो है फिर से आप कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको दो कंडीशन समझना होगा कि आपका आखिर आपको वाकई में रीज़न समझना होगा कि आखिर आपका एटीएम जो है वो ब्लॉक क्यों हुआ है। पहला कारण होता है कि आपकी अपनी गलती से कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि बैंक का कुछ टेक्निकली फॉल्ट हो या फिर उनका कुछ सर्वर इशू हो। तो वहाँ पे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी गलती के कारण। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो एटीएम ब्लॉक होते हैं वो हमारी ही गलती के कारण होते हैं। और जो सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग करते हैं वो होता है हमारा जो एटीएम पिन होता है उसको लेकर। गाइस, जब भी अगर आप एटीएम मशीन में जाते हैं पैसे निकालने के लिए और अगर आप गलती से 3 बार से ज़्यादा अगर आप गलत पिन वहाँ पे एंट्री कर देते हैं तो जो है आपका एटीएम जो होता है, एटीएम कार्ड, उसको टेम्प्रोरी ब्लॉक कर दिया जाता है, जो कि 72 आवर्स तक वैलिड होता है। मतलब ये कि अगर आप एटीएम मशीन में जाते हैं पैसे निकालने के लिए और अगर आपने 3 बार से ज़्यादा अगर आपने गलत पिन डाल दिया तो आपका एटीएम जो है वो टेम्पररी ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे टेम्पररी का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाता है। इसके लिए आपको बैंक जो है 72 घंटे का टाइम लेती है। मतलब ये कि इसके लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना होता है। वो बैंक का जो ऑटोमेटिक सर्वर होता है वो अपने आप फिर से आपके कार्ड को जो है अनब्लॉक कर देता है। लेकिन आपको इसके लिए 72 घंटे का इंतज़ार करना होगा, उससे पहले जो है आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद गाइज, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर हम ऑनलाइन कुछ पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, अगर हम कुछ वेबसाइट वगैरह पे पेमेंट करते हैं अपने एटीएम कार्ड को लेकर, जैसे कि पेटीएम से रिचार्ज करना हो या फिर फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, होटल बुकिंग कुछ भी कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर हम गलत OTP दबा देते हैं, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के बाद हमारे बैंक से जो रजिस्टर्ड मोबाइल होता है वहाँ पे बार बार जो है OTP आता है। अगर वहाँ भी अगर आप 3 बार से ज़्यादा अगर आप गलत OTP वहाँ पे एंटर कर देते हैं तो भी आपके चांसेस हैं कि आपका एटीएम कार्ड जो है वो भी 72 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो गाइज, ये था टेम्पररी ब्लॉक, जो कि आमतौर पे 72 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली खुद से ही ठीक हो जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है बैंक के सर्वर के कारण। जो बैंक का टेक्निकली उनका अपना कुछ इश्यूज़ कभी कभी चलता है। आपने सुना भी होगा कि बैंक का सर्वर लो है, लिंक फेल है, ये वो। तो ये जो है बैंक का अपना मसला है और ये लगभग अपने आप कुछ देर बाद जैसे ही उनका सर्वर ठीक होता है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लोग इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर यार मेरे कार्ड को क्या हुआ, कहीं कुछ इशू तो नहीं आ गया, मेरा अकाउंट तो बंद नहीं हो गया। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे ही बैंक का सर्वर जो कि 1 से 2 घंटे के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जो है आपका एटीएम जो ब्लॉक हो गया था वो फिर से ठीक हो जाता है। उसके बाद गाइस, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है उन लोगों का जिनका कार्ड जो है परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। अब परमानेंटली ब्लॉक होने का मतलब ये है कि जब तक आपकी परमिशन नहीं ली जाएगी, आप अपनी ओर से ही अपने कार्ड को ब्लॉक करने का रिक्वेस्ट नहीं डालते हैं, तब तक आपके कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक किया नहीं जाता है। आमतौर पे लोग करते हैं कि हाँ, कि अगर बाई चांस उन्होंने गलती से अपना जो एटीएम कार्ड है वो कहीं घर में ही कहीं रख दिया है लेकिन उनसे मिल नहीं रहा है और वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा कार्ड जो है वो चोरी हो गया। ऐसे में वो बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके बोलते हैं कि यार मेरा जो कार्ड है वो गुम हो चुका है, इसको ब्लॉक कर दीजिए। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है वो आपके डेबिट कार्ड को एट ए टाइम तुरंत ब्लॉक कर देता है। मतलब ये कि अगर किसी गलत हाथ में वो एटीएम कार्ड लग भी जाता है तो वो कुछ पैसे नहीं निकाल पाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आप घर में झाड़ू लगा रहे होते हैं, आपको बेड के नीचे आपका एटीएम कार्ड मिल गया, तो भाई आपने तो कार्ड अपना ब्लॉक करवा दिया है, तो फिर आप
उसके बाद आप सोचेंगे यार फिर मैं इसको अनब्लॉक करवा लूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका कार्ड जो है कस्टमर केयर से अगर आपने ब्लॉक करवाया है, आपने खुद कॉल करके बोला है, तो आपका वो एटीएम जो है हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो चुका है, वो दोबारा अनब्लॉक नहीं होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है आखिर क्यों नहीं होगा। तो मान लेते हैं आपने बैंक को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया कि सर मेरा डेबिट कार्ड चोरी हो गया है, गुम हो गया है, भूल गया है। तो ऐसे में आपके कोई खाते से पैसे ना उड़ा दे या फिर आपके कार्ड का कोई गलत यूज़ ना करे, इस वजह से जो है आपसे कुछ जानकारी ली जाती है, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर्स नेम, या फिर आपका अकाउंट नंबर, या फिर आपके खाते में कितने पैसे थे, कुछ ऐसा ही जो जनरल सा इन्फॉर्मेशंस होता है वो आपसे लिया जाता है, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आप रियल में वाकई में आप ऑनर हैं उस कार्ड के। तो जब बैंक के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इस बात को लेकर श्योर हो जाते हैं कि आपका ही अपना एटीएम कार्ड है, तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। वही अगर आप दोबारा ये सोचेंगे कि यार फिर से मैं उसको कॉल करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा कार्ड को अनब्लॉक कर दो, तो ये भी तो हो सकता है कि जो आपका, मान ले कि कोई आपका करीबी मित्र ही, कोई आपका अपना जानने वाला ही आपका डेबिट कार्ड चुरा ले और वो कस्टमर केयर को फ़ोन करे कि भाई मेरा कार्ड जो है अनब्लॉक कर दो। अब कस्टमर केयर के पास तो आपके आवाज़ का नमूना है नहीं कि हाँ भाई वो आवाज़ से पकड़ लेगा कि यही मालिक है इसका या नहीं है। वो तो जनरल सा इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि आपका नाम, तो आपका जो करीबी मित्र होगा वो तो आपका नाम जानता ही है, आपके पिताजी का नाम वो जानेगा ही, और फिर आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो क्या पता वो आपसे पूछ लिया होगा, उसको मालूम हो। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके का फ्रॉड लोगों के साथ हो सकता है। तो ऐसे फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए बैंकों ने जो है इसको लेकर जो है कड़ा नियम बना रखा है कि अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करके अपना डेबिट कार्ड अगर आप खुद से ही ब्लॉक करते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, वो किसी भी सूरत में फिर से जो है अनब्लॉक नहीं होगा। आपको फिर से बैंक जाकर या फिर किसी भी कारण से है, अब नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन तरीके से आपको नया डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर बैंक जाकर वहाँ पे आपको नया डेबिट कार्ड के लिए फॉर्म भरना होगा। तो कुछ ये तरीके हैं गाइज अपने एटीएम कार्ड को लेकर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप गलत पिन डालते हैं तो आप वो ऑटोमेटिकली 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, या फिर बैंक सर्वर के कारण या फिर लिंक फेल के कारण होता है, तो वो जैसे ही लिंक सही होता है, नॉर्मल हो जाती है, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन बाई चांस अगर आपने खुद कॉल करके कस्टमर केयर को बोला है तो वो किसी भी सूरत में जो है आपको फिर से अनब्लॉक नहीं होगा। इसमें जो है आपको काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर आप जब भी आपका एटीएम कार्ड अगर ना मिले, गुम हो जाए, तो पहले आप अच्छे से खोज लें, सर्च कर लें, और जब आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं कि सही में आपका कार्ड कहीं घर से बाहर ही है, तभी आप उसको ब्लॉक करें। दोस्तों, अगर अपने एटीएम कार्ड से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और प्रॉब्लम है, कोई और इशू है, या आपका कार्ड जो है किसी और रीज़न से ब्लॉक हो गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने में। सो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।